अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एजेंट्स, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के हवाले। तो यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक एजेंट्स, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के हवाले से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स वो होते हैं, इस तरह होते हैं जैसे कि हमारी फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं जो फैसलों में इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तसर ये है कि हम इकोनॉमिक्स में जो एजेंट्स मानते हैं वो मानते हैं हम 4 एजेंट्स को मानते हैं। इन 4 एजेंट्स में अगर 2 शामिल हो जाए, हाउस होल्ड 2 शामिल हो जाए, एक तो हाउस होल्ड जो कि कंजम्पशन करते हैं, सी से डिनोट होते हैं, फर्म्स यानी बिजनेसेस जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं, आई से डिनोट होते हैं, तो हम इसे 2 सेक्टर इकोनॉमी के। अगर बीच में गवर्नमेंट को भी आप शामिल कर लो तो गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, तो फिर ऐसी सूरत में हम इसको 3 सेक्टर इकोनॉमी का नाम। और अगर इसके अंदर फॉरेन बायर भी शामिल हो जाए यानी फॉरेन ट्रेड भी शामिल हो जाए तो हम इसको ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं, और हम इसको जो है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी का नाम भी देते हैं, चूंकि इसके अंदर 4 सेक्टर्स शामिल हो जाते हैं। अब इस हवाले से जो सवालात हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है कि एन इकोनॉमिक एजेंट इज अ पर्सन डैश कॉमा कंपनी एक्सेट्रा दैट has an effect on economy of a country by buying, selling or investing। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। Which one is an economic agent, इसमें से इकोनॉमिक एजेंट कौन सा, और यहाँ पे नॉट को अंडरलाइन कर देते हैं। Which one is not an economic agent। तो देखिए, हाउस होल्ड को तो हमने देखा है, गवर्नमेंट को भी हमने देखा है, बिजनेस को भी देखा है, बैंकर इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता अलग से। वो बिजनेस का हिस्सा तो बन सकता है, बिजनेसेस का या ऑर्गेनाइजेशन का। इन एन ओपन इकोनॉमी हाउ मेनी इकोनॉमिक एजेंट्स आर कंसीडर्ड। देखिए, अभी हम बात करके आए हैं कि अगर ओपन इकोनॉमी है तो यहाँ पर 4 सेक्टर होंगे। तो 4 सेक्टर का मतलब यही बनता है कि यहाँ पे 4 इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे। हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट डूइंग बाय बिजनेसेस, नंबर 2 हो गया गवर्नमेंट, और फॉरेन बायर, तो ये 4 हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम कंजम्पशन पे। देखिए, कंजम्पशन हम कहते हैं किसी भी चीज के इस्तेमाल को जिसके नतीजे में हमारी ख्वाहिशात की तस्कीन हो। इसके अंदर 3 तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खरीदते हैं और उसी वक्त एक ही दफा में यकबारगी शुरू करते हैं और फिर वो खत्म हो जाती है, इसमें फूड है और क्लोथिंग है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जब हम खरीदते हैं तो काफी अर्सा तक चलती हैं। ऐसी चीजों को हम ड्यूरेबल गुड्स का नाम देते हैं। और इसके अलावा हमें लॉयर से भी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर से भी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, कभी हम होटल में जाके खाना भी खाते हैं, और कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस या बाय एयर या बाय ट्रेन जाते हैं, तो ये भी जो है कंजम्पशन होती है। अब सवाल क्या हो सकता है? इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट डोंट वेयर आउट क्विकली एंड लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, हमने कहा द गुड्स डोंट वेयर आउट क्विकली, जो फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो जाती और वो लंबे अरसे तक चलती हैं, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं कि दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। कार अप्लायंसेस आर क्लास्ड एज, कार और अप्लायंसेस भी लंबे अरसे तक चलती हैं, तो हम इनको भी ड्यूरेबल में शामिल करेंगे कि दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। प्रोडक्ट्स दैट आर कंज्यूम्ड और only usable for a short period of time के लिए usable है, because they wear out or become useless। अगर एक दफा इस्तेमाल कर लें तो वो useless हो जाते हैं। तो ऐसी जो सूरत हाल है, हम इसको क्या कहते हैं कि these are non durable goods, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और एक दफा इस्तेमाल शुरू हो जाए तो फिर खत्म। देखिए, अगर हम मटेरियल्स को कंबाइन करें और कंबाइन करने के नतीजे में हम कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे वैल्यू एडिशन हो, तो हम इसको कहते हैं द प्रोसेस दैट क्रिएट और ऐड वैल्यू, तो हम इसको कह देंगे प्रोडक्शन। सो आप ये कह सकते हो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मटेरियल इनपुट्स एंड इमटेरियल इनपुट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। दूसरे अल्फाज में द प्रोसेस दैट क्रिएट और ऐड वैल्यू, एक ऐसा प्रोसेस जो ऐड वैल्यू करता है। तो देखिए, इसी डेफिनेशन से एक सवाल बन जाता है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस इमटेरियल इनपुट्स
A process of combining various material inputs and immaterial inputs in order to make something for consumption is called प्रोडक्शन। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये प्रोडक्शन। ये मेरी कुछ एक्टिविटीज हैं और होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।